गोल्डन पार्क सोसाइटी है। यहाँ पे शहर के लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं। ये भिखारी अंदर कहाँ घुसा चला जा रहा है? मेरी मीटिंग है, मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। अबे साले, झूठ बोलने से पहले ये तो देख लेता कि तेरी हालत क्या हो रखी है। चल भाग यहाँ से। सर आप? अरे बेवकूफ, तुझे पता है ये कौन है? अगर तुम मेरे पति नहीं होते ना, तुम्हें काट के किसी नाली में फेंक देती। मेरे दोस्त के पति उनको डायमंड रिंग देते, आईफोन देते, और तुम मुझे 10 रुपए के फूल दे रहे हो। तुमको पति बोलने में भी शर्म आती है मुझे। अनिका ने अपने पापा के कहने पर नक्श से शादी तो कर ली थी, मगर जब उसे पता चला कि उसका पति कोई अमीर बिजनेसमैन नहीं बल्कि झोपड़पट्टी में रहने वाला एक गरीब लड़का है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर अनिका ने यह शर्त रखी थी कि घर से बाहर किसी को पता न चले कि नक्श उसका पति है। नक्श उस घर में घर जमाई बनकर रहता था, लेकिन वो सिर्फ एक नौकर ही था। सब उसे जलील करते रहते, ना तो उसे घर में ठीक से खाने को मिलता था, ना ही उसके लिए कोई कमरा था। कभी कालीन पर तो कभी वो कुत्तों के कमरे में सो जाता। अनिका ने अपने दोस्तों को बता रखा था कि उसकी शादी विदेश जाकर हुई है और उसका पति लंदन में एक बड़ा बिजनेसमैन है। लेकिन जब अनिका के दोस्त उसे अपने हस्बैंड्स के दिए हुए महंगे महंगे गिफ्ट्स दिखाते तो वो जल भुनकर राख हो जाती। वैलेंटाइन आने वाला था और नक्श अनिका के लिए रेड रोज लाया था, जो उसने लेने से मना कर दिया और चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारे पास 2 दिन का वक्त है। वैलेंटाइन में मुझे एक महंगा गिफ्ट चाहिए जिसकी कीमत कम से कम 1 लाख रुपए हो। और अगर नहीं ला सके ना तो किसी ट्रेन के सामने खड़े होकर मर जाना। कम से कम तुमसे पीछा तो छूटेगा। अनिका, मैं आज तक इतने सारे पैसे एक साथ कभी देखे तक नहीं। मैं तुम्हें इतना महंगा गिफ्ट कहां से लाके दूंगा? मुझसे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था ना। एक मर्द होकर अपनी बीवी की एक डिमांड पूरी नहीं कर सकते। छी। दो दिन बाद वैलेंटाइन के दिन नक्श अनिका के पास आया और उसे एक गिफ्ट बॉक्स दिया। अनिका ने बुरा सा मुंह बनाकर उस डब्बे को खोला और जैसे ही उसने अंदर का गिफ्ट देखा उसके होश उड़ गए। ये तो जिमी शू सैंडल है। ये 10 लाख के आते हैं। तुम कहां से लाए? वो मैं दरअसल ये ओरिजिनल नहीं है, बल्कि उस महंगी वाली सैंडल की कॉपी है। यही मार्केट से खरीदी मैंने। ये नकली है। अनिका ने बुरा सा मुंह बनाकर उन सैंडल्स को अपने कमरे में रख दिया, पर सैंडल्स की क्वालिटी देखकर अनिका को नक्श पर थोड़ा सा शक हुआ, क्योंकि वो सैंडल्स एकदम ओरिजिनल लग रहे थे। हेलो मैम। हाय मैम, आप मिस्टर भानुशाली जी की दोस्त हैं? मिस्टर भानुशाली, भानुशाली इंडस्ट्रीज के मालिक? उन्हें तो किसी ने देखा भी नहीं है।
एंड बड़े बड़े लोग उनसे बात तक नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, मैं उन्हें नहीं जानती, बट आपने ऐसा क्यों पूछा? मैम मे आई? या श्योर। मैम आपके हाथ में जो ये बॉक्स है ये जिमी शू सैंडल्स का है एंड ये स्पेशल एडिशन है। मैम ये जो डिजाइन है, ये जो कट है एंड ये जो लोगो है, इसका नकली बनना इम्पॉसिबल है। इंडिया में कल ही ये दूसरा पीस बिका है जो मिस्टर भानुशाली जी ने लिया है। क्या नक्श ही है मिस्टर भानुशाली या नक्श ने चुराए हैं ये सैंडल्स? कहां से आए ये लाखों के सैंडल्स बेरोजगार नक्श के पास? क्या है नक्श की असलियत? अगर वो इतना अमीर है तो क्यों रहता है अपनी ससुराल में घर जमाई बनकर? ये सब कुछ अब अनिका के दिमाग में चल रहा था। पर उसे विश्वास था कि कुछ ना कुछ जुगाड़ करके नक्श ये सैंडल्स उसके लिए लाया होगा। कुछ दिन बाद अनिका उस सैंडल्स को भूल गई। एक सुबह नक्श घर के लिए सब्जी लेने बाहर गया था। तभी अनिका जल्दी रेडी होकर घर के हॉल में आ गई और गुस्से से चिल्लाने लगी। नक्श, नक्श, मम्मी नक्श कहाँ है? ये आदमी हमेशा काम के समय गायब हो जाता है। आज ही मैं सोच रही थी इसे अपने साथ ऑफिस ले चलूं। महाशय तो घर पे ही नहीं है। कहाँ थे तुम नक्श? मैं तुम्हें आज एक आखिरी मौका दे रही हूँ। मेरे साथ ऑफिस चलो और कुछ काम करो। घर बैठे बैठे वैसे ही कामचोर हो गए हो तुम। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? तुम्हारे कारण ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। गेट द फाइल्स। यार अनिका कहाँ रह गई थी? पता मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। यार आई एम सो सॉरी यार। एक्चुअली कुछ लोगों की वजह से मैं घर से निकलने में लेट हो गया। ये देखो अनिका, तुम्हारे लिए भव्य साची से लहंगा लेकर आया हूँ। और ये वही लहंगा है जो दीपिका ने अपनी शादी में पहना था। तुम्हें अपनी फ्रेंड की शादी में जाना था ना? तो बस अब तुम यही पहनना। माय गॉड, कितना सुंदर लहंगा है ये। तुम ये मेरे लिए लाए हो? थैंक यू फॉर द गिफ्ट। थैंक यू। इसमें थैंक यू की क्या बात है? ये तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। मैंने अपने दोस्त से बोलकर सीधा इसे डिजाइन करवाया। ये पूरे 20 लाख की ड्रेस है। 20 लाख? तुम्हें पता है यही लहंगा चाहिए था। अब देखना पूरी शादी में मेरी चर्चा होगी कि अनिका ने भावे साची का लहंगा पहना था, बिल्कुल सेलिब्रिटीज की तरह। सही कहा तुमने। और वैसे भी तुम किसी सेलिब्रिटी से कम हो क्या? विहान अनिका को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा था। अनिका ये लहंगा नकली है, ओरिजिनल की कॉपी है। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? और तेरी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तेरे पास शर्ट खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। और तूने कभी भव्य साची का नाम सुना है? इस लहंगे को तू नकली बता रहा है। ओरिजिनल में सिल्क यूज किया गया है और इसका डिजाइन भी थोड़ा डिफरेंट है। मटेरियल काफी हल्का यूज किया इसमें भव्य साची की स्पेलिंग में जो पहला लेटर है वो कैपिटल में लिखा है, जबकि ओरिजिनल में तो वो छोटा आता है। ऐसे नकली लहंगे मार्केट में 5-5 हजार रुपए के बिकते हैं। अनिका ने जब ध्यान से देखा तो वो सच में नकली लहंगा निकला और ये देखकर विहान भी चुप हो गया और अपनी सफाई में कहने लगा, लगता है मेरे दोस्त ने मुझसे झूठ बोला है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने तुम्हारे लिए ओरिजिनल भव्य साची का लहंगा मंगवाया था। मैं भला तुम्हें नकली लहंगा क्यों दूंगा? अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। अनिका,
मैंने आज तक कभी तुम्हें कोई सलाह नहीं दी, लेकिन आज पहली बार कुछ कहना चाहता हूँ। यह आदमी तुम्हें इंप्रेस करने के लिए नकली और सस्ते गिफ्ट दे रहा है। ऐसे आदमी से तो तुम्हें बात तक नहीं करनी चाहिए। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक्सपेंसिव और ब्रांडेड गिफ्ट लेकर आऊंगा, और उसके लिए मुझे चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूंगा। अपने दिल की बात अनीका के सामने रखने के बाद नक्श ने अनीका के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और उसके कैबिन से बाहर निकल गया। 2.5 साल की शादी में पहली बार अनीका को ऐसा लगा कि नक्श उसकी फिक्र कर रहा है, उसे बुरे लोगों से बचा रहा है। नक्श का ये रूप देखकर अनीका चौंक गई थी। आज पहली बार अनीका के मन में ये सवाल उठा था, क्या नक्श को खुद से दूर रखकर मैंने कोई गलती तो नहीं की? ये क्या सोच रही हूँ मैं? विहान मेरा बिजनेस पार्टनर है, अमीर है, सक्सेसफुल है, बिजनेसमैन है, हमारी कंपनी का मेन इन्वेस्टर है। नक्श की इस हरकत की वजह से अगर विहान मेरी कंपनी से बैकआउट कर गया तो क्या होगा? नक्श की वजह से मैं इतने साल की मेहनत को जाने नहीं दे सकती। मुझे नक्श की नहीं, विहान की जरूरत है। ऐसा सोचकर अनीका को नक्श पर और गुस्सा आने लगा। नक्श, ये क्या पागलपन है? तुम्हें किसने ताहक दिया कि तुम मुझे अपनी बेतुकी सलाह दो? गलती कर दी तुम्हें हलाकर, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। इसलिए रुक, दादा कहाँ है? मुझे कब से आवाज दे रहा हूँ, सुनाई नहीं देता? बहरा है क्या? तूने मेरे ही सामने मेरे गिफ्ट का मजाक उड़ाया। अगर तू खुद को भी बेच देगा ना, वैसा गिफ्ट खरीद नहीं पाएगा। और दूसरी बात, तुझे तेरी औकात पता होनी चाहिए। तू साला गरीब भिखारी, घर जमाई, मुझसे जबान लड़ाता है। नक्श अभी भी सबके सामने हंगामा करने के मूड में नहीं था, लेकिन जब कोई अपनी खामोशी का फायदा उठाने लगता है तो बोलना जरूरी हो जाता है। पहली बात, ये जो पीछे खड़ी है ना, ये बीवी है मेरी, इसलिए अच्छा होगा कि तू उससे दूर ही रहे। दूसरी बात, मेरी बीवी को तुझ जैसे इंसान से कुछ भी लेने की कोई जरूरत नहीं है, उसे मैं खुद ला कर दूंगा, इसलिए अपना ये ढोंगी दिखावा बंद कर। हाँ। तीसरी बात, जब औकात ना हो ना, चुप रहना चाहिए, समझा? इसी के साथ नक्श ने विहान को एक बाजू धकेला और ऑफिस से बाहर निकल गया। तमाशा खत्म होने के बाद अनीका भी ऑफिस के अंदर चली गई। अनीका गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसकी जलती आंखों के सामने सिर्फ नक्श का चेहरा घूम रहा था, और वो जितना नक्श के बारे में सोच रही थी, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। अभी के फोन का वेट कर रहा था। मुझे किसी से भी मिलने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको मेरी 2 शर्तें और पूरी करनी होगी। पहली तो यह कि मुझे आज के आज सब्यसाची का लहंगा चाहिए, जिसकी कीमत 1 करोड़ है। और दूसरी, वो शर्त मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, ये शर्त भी उतनी ही खास है। और हाँ, याद रहे, काम जल्दी हो जाना चाहिए। फोन रखते ही नक्श ने देखा कि उसे एक एड्रेस आया था। वो एड्रेस गोल्डन पार्क सोसाइटी का था, जहां उसे मीटिंग करने जाना था। गोल्डन पार्क सोसाइटी सूरत की ही नहीं, बल्कि गुजरात की सबसे लग्जूरियस सोसाइटीज में से एक थी। लेकिन नक्श किससे मिलने जा रहा है, इस बात की उसे कोई जानकारी नहीं थी। बॉस चलोगे? बॉस, हाँ? गोल्डन पार्क सोसाइटी चलोगे? अरे गोल्डन पार्क सोसाइटी? हाँ। अब नक्श है इंस्टा एम्पायर वाले। क्या आपको पता नहीं है? इंस्टा एम्पायर का हीरो है नक्श, वो भी गोल्डन पार्क सोसाइटी जा रहा है। पता है, उसने सबके सामने विहान की असलियत बता दी। अब विहान दोबारा नक्श से नहीं भिड़ेगा। ये तुम्हें कैसे पता? पॉकेट एफएम पर सुना। 1 मिनट।
ये जबरदस्त कहानियां सुनने को मिलता है यहाँ। आप सुनते हैं? जरूर सुननी चाहिए, फ्री है। अब भी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। प्लीज। लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। आइए बैठिए, चलिए आपको छोड़ देता हूँ गोल्डन पार्क सोसाइटी। उस सोसाइटी में सूरत के ही नहीं बल्कि गुजरात के सबसे अमीर लोग रहते थे। शहर के अमीर लोग वहां आया जाया करते थे। नक्श जैसे ही अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा तो उसके पुराने कपड़े और पैर में चप्पल देखकर सिक्योरिटी गार्ड ने उसे गेट के बाहर ही रोक दिया। ए भिखारी, अंदर क्या घुसा चला जा रहा है? मेरी मीटिंग है अंदर, मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। अबे साले, झूठ बोलने से पहले ये तो देख लेता कि तेरी हालत क्या हो रखी है। ये गोल्डन पार्क सोसाइटी है, यहाँ पे शहर के लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं। और तू भिखारी, तू अंदर भीख मांगने जा रहा था ना? मैं अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। चल भाग यहाँ से। भाई मेरी सच में अंदर एक मीटिंग है, मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। अरे मना किया ना, चल भाग यहाँ से। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। अरे मैं मना कर रहा हूँ ना, यहाँ कुछ देखो भाई, अरे काम करो। मैं कह रहा हूँ ना, नहीं जा सकते। अरे मैं तुम्हें खुद मिलवा देता हूँ। अरे तुम नहीं जा सकते। जाएंगे अंदर। अरे जा यहाँ से, समझे? चल। ऐसा कहकर गार्ड ने नक्श को जोर से धक्का दे दिया, जिससे नक्श वहीं सड़क पर गिर गया और एक महंगी कार के सामने आ गया। उस कार ने तेजी से ब्रेक लगाए और नक्श गाड़ी के नीचे आने से बच गया। वो कार किसी और की नहीं बल्कि गोल्डन पार्क सोसाइटी के मालिक मिस्टर खन्ना की थी। उन्हें सब रियल एस्टेट किंग कहा करते थे। पूरे गुजरात में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और सोसाइटी उन्होंने ही बनाई थी। जैसे ही कार में बैठे मिस्टर खन्ना ने ये सब देखा तो वो उतरकर आए और गार्ड पर चिल्लाने लगे। हम सर, ये सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ पर सोसाइटी गेट पर? पता है ना, इससे सोसाइटी की रेपुटेशन खराब होती है, मालूम है ना? देखिए ना सर, ये भिखारी अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, मना कर रहा हूँ तो मान नहीं रहा है। कह रहा है अंदर मीटिंग है। अरे मीटिंग है। नक्श सर, आप? मिस्टर खन्ना? सर आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप हैं। नहीं तो मैं खुद चला था सर आपको लेने के लिए। अरे बेवकूफ, तुझे पता है ये कौन है? इनके सामने तुमने मेरी इज्जत खराब कर दी। अभी मैं तुझे नौकरी से निकालता हूँ इनके सामने। इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर खन्ना। वैसे भी मेरी हालत ही कुछ ऐसी है कि कोई भी देखेगा तो मुझे भिखारी ही समझेगा। इट्स नॉट हिज फॉल्ट। ओके, फॉरगिव। सर लेकिन 4 साल पहले जब मैं आपसे मिला था, यू वर एब्सोल्युटली फाइन। अभी ऐसा क्या हो गया? मिस्टर खन्ना, कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में मैं आपको अभी कुछ नहीं बता सकता, पर जल्द सब कुछ बदल जाएगा। फिलहाल मेरी अंदर एक मीटिंग है जिसके लिए मैं जा रहा हूँ। I'll see you soon। मैं आपको जल्दी मिलता हूँ। थैंक यू। एंड ये खन्ना साहब इस भिखारी के सामने गिड़गिड़ा क्यों रहे थे? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मुझे इस इंसान के साथ मीटिंग करनी है? मैं इनके साथ कोई काम नहीं करूंगा। 200 करोड़ तो क्या, 20,000 की डील नहीं करूंगा इनके साथ में, समझे? कौन था ये इंसान जिससे डर कर छुप रहा था नक्श? क्या नक्श सच में गरीब है? तो कैसे वो 200 करोड़ रुपए की डील कर रहा है? और अगर नक्श अमीर है तो क्यों वो रह रहा है गरीबों की तरह अपने ससुराल में? क्या होगा जब अनिका को पता चलेगी नक्श की हकीकत? क्यों हुई नक्श की शादी अनिका के साथ? मिलेंगे इनसे भी कई मजेदार सवालों के जवाब। बस जानने के लिए अभी सुनिए पॉकेट एफएम की ये पूरी कहानी, इंस्टा एम्पायर, जिसे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सुना जा रहा है। फ्री कहानी सुनने के लिए अभी नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें और पॉकेट एफएम डाउनलोड करें।